ध्यान आया कि आप सभी से आध्यात्मिकता पर कुछ विचार की जाए। संसार में हर प्राणी अपने आप को आध्यात्मिक धर्म को मानने वाले धार्मिक समझते हैं। एक भी प्राणी ऐसा नहीं होगा जिससे पूछा जाए वो बोले कि मैं अधर्मी हूँ, धर्म को नहीं मानता हूँ। हर प्राणी अपने आप को धर्मी पुरुष और अच्छे विचारवान, अच्छे चरित्रवान समझते हैं। लेकिन क्या यही हमारा जीवन है? आध्यात्मिक हम हो भी पाए? आध्यात्मिक का मतलब क्या है ये हमारे समझ में आया कभी? आध्यात्मिक का मतलब ही होता है अध्यात्म बोध, परमात्मा का बोध, परमात्मा का दर्शन। जब तक इस परमात्मा विराट का दर्शन नहीं होगा, इंसान आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। अच्छा, लोग अपने घर में बच्चे का नाम आज तक किसी ने रावण, कौरव, कंस, सुपनेखा रखा? नहीं रखा। हर व्यक्ति अपने बच्चे का नाम राम से, कृष्ण से, कृष्णनंदन से, मोहम्मद से शुरुआत करते हैं। अच्छा, नाम से यदि काम चल जाए तो हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस में राजा दशरथ जी, जिनके घर में राम जी खुद आए, भगवान राम अवतारी पुरुष में खुद उनके घर में आए और इतना प्यार उनका राम जी से कि अपना शरीर पर त्याग कर दिए। हमारे मन में एक भ्रम होता है कि शायद बच्चे का नाम अंत समय में ले लेंगे तो हमें गति, मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन, निजात मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगा। ऐसे हमारे मन का पूरे भ्रम है। यदि हम पढ़ के देखिए रामचरितमानस का, ये अयोध्या कांड का शब्द है कि जब रामचंद्र जी, भगवान राम को वनवास हो जाता है तो राजा दशरथ जी व्याकुल हो जाते हैं। अब व्याकुल अवस्था में वो प्राण भी त्याग देते हैं। इतने बड़े भक्त जो परमात्मा से बिछो, यदि साकार शरीर से बिछो बर्दाश्त नहीं कर शरीर पर त्याग कर दिए, उनको तो मोक्ष मिलना चाहिए ना। हम तो ये सोच के बच्चे का नाम रखते हैं राम से, कृष्ण से, कि शायद हमारा नाम हो, हम अंत में उसका नाम लेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। ये भ्रम मिट जाएगा रामचरितमानस से कि राजा दशरथ जी, उसको व्याख्यान पढ़े अयोध्या कांड का कि प्रथम जब भगवान राम का वनवास होता है तो वो व्याकुल होकर ये शब्द कहते हैं कि भयउ बेकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आशा। इतिहासों का वर्णन करते 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 राजा दशरथ जी व्याकुल हो जाते हैं और कहते कि राम से अलग होकर के धिक्कार है इस जिंदगी को जीना। सो तनु राखी करब मैं कहा, ऐसे तन रख के मैं क्या करूँगा, जेहि नहीं प्रेम पर्ण मोर निवाहा। जो तन मेरे और राम के प्रेम का प्रतिज्ञा नहीं निभा पाया, ऐसा तन रख के मैं क्या करूँगा, ये तो व्यर्थ है, बेकार है। तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राजा दशरथ जी मुख से राम राम बोले हैं। आज संसार में ऐसा कोई भगत नहीं होगा कि राम राम कहते हुए प्रेम का नीर आंख से बह रहा है, अपना शरीर पर त्याग कर दे, दिल की धड़कन रुक जाए परमात्मा के याद में। ऐसा भगत तो अभी नहीं मिलता। राजा दशरथ जी इतने बड़े भगत थे कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर विरह। रघुवर के वियोग में राउ गयो सुरधाम। राजा दशरथ जी शरीर पर त्याग कर दिए, सुरलोक को चले गए, तो मोक्ष तो मिलना चाहिए क्योंकि राम के याद में उन्होंने अंतिम क्षण में शरीर पर त्याग किया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे पढ़ें कि जियन मरण फल दशरथ पावा। राजा दशरथ को 84 लाख योनि मिल गया, प्रेत योनि मिल गया,
जीने मरने का वो दंड मिल गया। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण समारा। जीते जी तो राम का बदन ऐसे निहारते थे हर क्षण हर पल कि पता नहीं आज तो लोग को मिलता नहीं वो शरीर, वो तो शरीर चला गया, लेकिन जिसके पास वो शरीर है साकार में और हमेशा वो निहार रहा जिस शरीर को, जैसे चांद निकल जाए तो एक पक्षी है चकोर सारा रात चांद को देखते देखते समय व्यतीत कर देता, वैसे राजा दशरथ जी राम जी को देखते थे। जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी, राम के वियोग में मरण समय मरना कबूल कर लिए। तो वो ऐसी राजा दशरथ को प्रेत जोनी क्यों मिला? सोचनीय बात है कि हम पुत्र का नाम राम लाल, श्याम लाल, घर श्याम लाल, कृष्णा, रामा, रामू कुछ भी रख लेते हैं। वो नाम से यदि काम हो जाए, राजा दशरथ को क्यों नहीं हुआ? जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण समारा। वो चले गए, प्रेत जोनी मिला, जियन मरण फल दशरथ पावा, उन्हें तो मुक्ति नहीं मिला। अब आगे आए लंका कांड में, जब रावण वध हो गया, सभी देवी देवता को आज़ादी मिली। वो तो रावण के बस में था, कैद था। सभी देवी देवता जब आज़ाद हो गए तो वही उसी वक्त वो सभी देवी देवता पुष्प अर्पित कर भगवान राम की वंदना कर खुशी खुशी आज़ाद हुए चले गए। तो अंत समय में वो राजा दशरथ प्रेत जोनी में पुनः वहाँ आते हैं। अब एक तो प्यार ऐसा था कि जीते जी राजा दशरथ को राम से इतना प्यार, शरीर छोड़ने के बाद भी, मरने के उपरांत भी उनका इतना प्यार कि वह आत्मा प्रेत योनि में भटक रहा है राम राम कहते, फिर भी मोक्ष नहीं मिल रहा है। हम देखें आगे कि वो भटकते भटकते अंत समय में वहाँ पहुँचते हैं जहाँ राम और लक्ष्मण बैठे हैं और रावण का शरीर निशाचर के रूप में शरीर उसका पड़ा हुआ है, वो मृतक शरीर। तो वहाँ अंत में राजा दशरथ वहाँ भी जाते हैं। तही अवसर दशरथ तह आयो, उस अवसर पर भी राजा दशरथ वहाँ गए हैं। तने बिलो की नैन जल छायो, आँख से प्रेम का आंसू की धारा बह रहा है। अनुज सहित प्रभु बंधन किन्हा, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ राम जी पिता की वंदना कर रहे हैं। आशीर्वाद पिता तब दिन्हा, ये शब्द याद करने वाली है कि बड़ा छोटा यहाँ कोई नहीं होता। पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं दोनों पुत्रों को देखकर। भगवान राम कह रहे हैं तात सकल तब पुण्य प्रभाव, हे तात, हे भाई, सभी सकल पुण्य प्रभाव इन पिता की है कि जित्यो अजय निशाचर रावु, कि मैं इस रावण को वध कर दिया, इस राक्षस को वध कर दिया। ये सारा आशीर्वाद श्रेय शक्ति ये इन पिता की है। भगवान राम पिता की बड़ाई कर रहे हैं। सुनी सुति वचन प्रीति अतिवादी, पुत्र का वचन सुन करके राजा दशरथ जी और प्रेम विह्वल हो गए। नयन सलील सोमा बलि ठाडी, रोम रोम उनका पुलकित हो जाता है, रोम रोम खड़ा हो